Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 16C class 8 मैथ। हम आईसीएसई बोर्ड की जो मैथ की बुक है जिसके पब्लिशर सेलिना पब्लिशर हैं, बुक का नाम आपका है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर आर के बंसल हैं। हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी वीडियो बनी है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 16 का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग शेप इंक्लूडिंग पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC if angle A is to angle D equal 1:2 and C is to B equal 4:5। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी कि एंगल के हमें चारों एंगल ABCD का मेजरमेंट फाइंड करना है, कितने कितने डिग्री के एंगल हैं। सेकंड, असाइन अ स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, हमें ये भी बताना है जो क्वाड्रिलेटर है वो किस टाइप का, उसका नेम क्या है, कि पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है या इसका इस टाइप के, हमें इसको बताना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, एक आप रफ डायग्राम स्केच कर लीजिए, या कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये डायग्राम सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता नहीं कैसा है, लेकिन इतना दे रखा है एक साइड्स पैरेलल है, वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है ना, AB इज पैरेलल टू DC। तो ये तो क्लियर हो गया, कम से कम ट्रेपेजियम तो होगा, एक AB बना ली और एक मैंने दूसरी ट्रेपेजियम, ये थोड़ी लाइन टड़ी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं है ना, आप इसमें ये सिंबल लगा देना तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। ये AB है इस पैरेलल टू DC, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है हमें। जब क्वाड्रिलेटर का नेमिंग करते हैं तो B के बाद C ही डालना है, आपको यहां नहीं लिखना है ना। तो ये पैरेलल इसके दे रखी है, तो ये क्वाड्रिलेटर मैंने बना लिया। और क्या दे रखा है वो लिखते हैं, हमें ये गिवन है एंगल A इज टू एंगल D is equal 1:2, okay, and angle C is to angle V 4:5 दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन पैरेलल देखी है इससे बड़ा हेल्प मिलेगी हमें। देखो टू लाइन पैरेलल हूं, एक ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। समझ में आ गए, आप दोबारा समझ लो, मेरा पेपर समझा देता हूं। टू लाइन पैरेलल हूं, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। भले ही कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं है। टू लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इस फिगर में ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है ना, तो इन दोनों का सम होगा 180। और A:D दे रखा है 1:2 को। अब 180 को 1:2 में डिवाइड कर दो। इसके दो तरीके होते हैं, पहला आप एंगल A और AD की वैल्यू को मेजर कर लो। जो रेशियो दे रखा था 1:2, तो 1 और 2 डिग्री मानेंगे, लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल 1x एंड 2x, 1k 2k, वेरिएबल आप कोई सा भी लिख सकते हैं दोनों। तो मान लेंगे एंगल A = x डिग्री, मान लो x लगा ली वेरिएबल, और D = 2x। 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 है तो खाली वेरिएबल लगा दो, 1x मतलब x है ना। या दूसरा तरीका क्या है, हमें मालूम है A + D 180, तो 180 को इस रेशियो में बांट दो। कैसे बांटते हैं, सम ऑफ रेशियो करके, ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है, तो मैं सम ऑफ रेशियो करके करता हूं। तो पहले आप लिखोगे कि एंगल A प्लस एंगल D = 180 डिग्री। क्यों कॉस लिखना चाहिए, सम ऑफ को इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल होना जरूरी है, वो हमें गिवन है। तो ये हो गया सम ऑफ को इंटीरियर, ये आई है ना, इंटीरियर एंगल्स। तो A + D की वैल्यू 180 और A:D की वैल्यू क्या दे रखी है, दोबारा से लिख देता हूं मैं, A:D बराबर दे रखा हमें 1:2। तो क्या करते हैं हम, पहले सम ऑफ रेशियो, ये एंगल D लिख लो है, तो सम ऑफ रेशियो, जो रेशियो दे रखा है एंगल का, वो उसका सम निकाल लो। सम ऑफ रेशियो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 3। और तो मेजर ऑफ एंगल A कैसे निकालते हैं, या डायरेक्ट चलो लिख देता हूं इतनी जल्दी भी, क्या है मेजर ऑफ एंगल A, किसको डिवाइड करना है, जो उसका सम है, तो 180 लिखेंगे, ठीक है ना। सम गलत बोल गए, सम से मतलब ये नहीं, सम और रेशियो नहीं, जो दोनों एंगल का सम है 180, इसको जो डिवाइड करना है 180 इंटू
रेशो ऑफ जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ए एंगल का रेशो क्या है, ए इज टू डी में ए का पहला रेशो क्या है, फर्स्ट वन लिखेंगे, वन अपॉन सम ऑफ रेशो, वो कितना आया, इन दोनों एंगल का रेशो का सम 3/3, ये फॉर्मूला होता है। दोबारा समझिए, जो क्वांटिटी, जो अमाउंट, जो एंगल, जो भी हो सकता है अमाउंट वगैरह जो भी है, जिसको डिवाइड करना वो यहाँ आएगा, जिसका मेजर निकालना है उसका रेशो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और अपॉन में एक से अधिक, दो से तीन से अधिक भी हो सकते हैं, दो एंगल थे ए टू डी, उन सबका रेशो का सम क्या है वो यहाँ। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 6 जा 0, तो 60 आ गया, 60 बन जा 60, तो मेजर ऑफ एंगल ए आ गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब एंगल बी आपकी चॉइस है, या तो आप इसी तरह से निकाल लो या यहां से निकाल सकते हो, ए प्लस डी 180 है, ए की वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 यहां कर दो, 180 कहां के, सॉरी यहां 180 माइनस 60 120, ओके। तो मैं ऊपर से निकाल रहा हूं, रेशो की जरूरत क्या है, तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अगर आपने कर रखा हो, आपने इस तरीके से निकालो, हो सकता है, तो सही है, गलत नहीं है ना। तो एंगल डी आ गया 180 माइनस 60, 180 में 60 गए 120 डिग्री। तो दो एंगल के मेजरमेंट तो फाइंड हो गए ए और डी के। अब हमें बी और सी निकालना है। चलिए बी और सी के लिए देखते हैं, एक बार फिगर आपको दिखा दूं। देखो बी सी बी सेम है, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा 180, और एंगल सी इज टू बी दे रखा मैं 4:5। तो चलो लिखते हैं, एंगल सी इज टू एंगल बी मैंने दोबारा लिख लिया, रेशियो हमें गिवन है 4:5, और एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ऊपर हम बता चुके हैं, because these are the co-interior angle and we know that the sum of co-interior angle is supplementary means 180 degree. तो sum of co-interior angles, ओके। तो निकाल देते हैं, इंटीरियर क्या लिख दिया यार, स्पेलिंग भी गलत कर दी है। स्पेलिंग तो सही जानते होगे, को इंटीरियर की, इंटीरियर की स्पेलिंग जानते होगे, INTERIOR होती है, मैंने क्या लिख दिया IR। चलो को इंटीरियर एंगल्स है ना, ऊपर तो सही लिखी है, सही नहीं लिखी तो कर लेना। तो ये हो गया, ओके। अब वही जो ऊपर जैसे सोच रहा था, तो सम ऑफ रेशो फाइंड करो पहले इसका। सम ऑफ रेशो 4:5 है, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। तो एंगल सी निकाल लो। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना निकल के आया, क्या निकाल देते, बताया था जितना सम हो दोनों एंगल का 180 वो लिखेंगे यहाँ, इनटू रेशो ऑफ सी, सी का रेशो क्या देगा यहाँ ध्यान रखना, सी इंटू बी है, बी टू सी नहीं, गलत लिख दो, सी पहले वाला है ना, 4 अपॉन सम ऑफ रेशो वो है 9। तो 9 से ये 2 बार कैंसिल, 9 2 जा 18 और 0, और 24 जा 80। तो एंगल सी का मेजरमेंट आ गया 80 डिग्री। इसी तरह हम एंगल डी फाइंड करेंगे, ओके। तो एंगल बी निकालें। तो एंगल बी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 180 को, बी का रेशियो इसमें दे रखा है 5, और सम ऑफ रेशियो क्या था 9, 9 से 20 बार कैंसिल, तो एंगल बी कितना हो गया 25 से 100। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। तो लिख दो मेजर ऑफ एंगल एंगल ए की वैल्यू कितनी आई थी 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आई, अभी निकाली हमने 100 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री आया था, और एंगल डी आया था 120 डिग्री। जब ये सारे एंगल निकल आए तब डिसाइड होगा क्वाड्रिलेटर कैसा है। देखो अगर 60 100 60 100 आते या 160, मतलब दो ही मेजर होते तो पैरेललोग्राम होता, लेकिन यहाँ ए आया 60 डिग्री। तो जो तो फिगर तो हमने बना रखी है, ये तो 60 से ज़्यादा बेटर, मान लो ये 60 लिख दिया, 60 मान लो 60, ओके। और वी है 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री, सी 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये है 120 डिग्री। तो इस तरह की फिगर दो अपोजिट लाइन पैरेलल हो सकता था यही पैरेलल नहीं था, पता नहीं। अगर एंगल कब होती, जब ये 60 तो ये भी 60 निकल के आता, ये 100 तो ये भी 100, मान लो हमने फिगर तरफ बनाई है, ये बनाई होती, लेकिन यहाँ एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री निकल के आ जाती, और एंगल डी की वैल्यू 100, तो अपोजिट एंगल इक्वल है ना। तो और ये लाइन पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, दो लाइन पैरेलल दे रखी थी, चारों एंगल अलग अलग हैं, तो ये कहलाएगा ट्रिपेजियम, क्योंकि इससे नाम भी पूछा सेकंड पार्ट्स में, ठीक है ना। तो लिख दोगे
पेज कैसे पलट गया, क्वाड्रिलेटर इज ए ट्रेपेजियम, ये पूछा था असाइन अ स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड फर्स्ट x। ये हमें 4x, x, 4x, 3x है ना, इधर देखें तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड ABC जब x निकलाएगा तो ABC तो निकलाएगा, 4 इंटू एक्स कर देंगे ABC निकलाएगा। ACD तो ये 3x पूरा है ना, तो हमें ACD फाइंड करना है। बस 3 ही पार्ट है, कैसे होगा समझाते हैं आपको, इजी क्वेश्चन है, करते हैं। तो ये मैंने एक रफ स्केच बना लिया है फिगर का, अब होगा कैसे, बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम यही अप्लाई करेंगे क्या, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ए की वैल्यू क्या, 48 प्लस एक्स, तो ए क्या हो जाएगा 48 प्लस एक्स। डिग्री विग्री की आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्व कर रहे होते हैं, डिग्री जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, बाद में लगा देंगे। बी कितना देखा है 4x, तो प्लस एंगल बी 4x प्लस सी, ये यहां से यहां तक पूरा हमें दे रखा है 3x, तो प्लस 3x, थोड़ा टेढ़ी हो रहे हैं, प्लस डी, और डी एंगल कौन सा है, ये भी 4x है। अच्छा ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, इक्वल है 4x, और ये दे रखा हमें 360 डिग्री। ओके, तो क्या हुआ देखो, x प्लस 4x 5x, 5 प्लस 3x 8, 8 प्लस 4 12, तो ये तो x तो 12x हो गया। 48 को मैं लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दूंगा, 360 माइनस 48, तो यहां फर्स्ट पार्ट से x की वैल्यू यहां निकलाएगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहां रह गया 5 में से 4 गया 1 और 3 का 3, 312। तो वैल्यू ऑफ x इज 312 अपॉन 12, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 24 का मतलब हो जाएगा 12 बन जा 12, ओहो 12 2 जा 24, 7 बचा, 7 2 70, 12 6 जा 72। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 26 डिग्री। पहला पार्ट तो ये यहां सॉल्व आपका हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में निकालना है एंगल ABC। एंगल ABC कितना था 4x, ये हमें दे रखा है 4x है ना, तो 4 इंटू एक्स कर दो, 4 इंटू 26, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 2 10, तो 104 डिग्री एंगल ABC आ गया। नाउ लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एंगल ACD। अब पहले फिगर में दिखा दूं ACD है कौन सा, ACD ये है, तो ACD होगा क्या, देखो इन ट्राइंगल ADC में हम D निकाल चुके, D का मतलब 4x है, 4x की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो चलो मैं लिख देता हूं एंगल D इक्वल टू 4 इंटू एक्स, दोबारा से लिख देता हूं, ये हो गया 104 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC, ये D से मतलब ADC है ना, ये एंगल ADC अभी फिगर दिखा दूंगा मैं, प्लस एंगल DAC प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है वो मैंने लिख लिया ACD। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दोबारा से देखिए, ये था, ये 4x था ADC, और ये DAC, और ये मैं फाइंड करना है ACD, वही लिखा मैंने। ठीक है, तो ADC 104 है, 104, DAC इसमें दे रखा, देखो जरा DAC कितना, ये 48। मुझे अब वीडियो बंद करने पड़ेगी, हमारे बज गए हैं, डिस्टर्ब आपको सुनाई दे रहा होगा है ना। अब ACD हमें निकालना है, एंगल ACD 180 डिग्री, तो 104 प्लस 48 हो गया 152, तो 152 प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ACD की वैल्यू हो गई 180 माइनस 152, कितना आएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 8, यहां रह गया 7 में से 5 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, 28 डिग्री। ओके,
तो ये तीनों पार्ट्स हुए आज के वीडियो में। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए आगे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, माइक वगैरह बहुत तेज से चल रहे हैं। तो आप स्टॉप करते, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ देर बाद बना के अपलोड कर देंगे शाम में, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।